ललित मोदी को मदद करने के आरोप में राहुल गांधी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को बर्खास्त करने की मांग की। कांग्रेस ने ललित मोदी के साथ पीएम की तस्वीर जारी कर आरोप लगाया कि पीएम की सहमति से सुषमा ने मदद की। बीजेपी ने कहा कि तस्वीर 2010 की है और तस्वीर भर से संबंध साबित नहीं होते। There is only one man who is running this country and this government. That is Mr. Narendra Modi. And Mr. Narendra Modi should stop protecting Mr. Lalit Modi. कांग्रेस के पास राजनीति का कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए इस तरह की ओछी हरकत, ओछी राजनीति वो कर रहे हैं। सुषमा के समर्थन में उतरे बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि आस्तीन के सांप ने साजिश रची है, तो आम आदमी पार्टी बोली बीजेपी में गैंगवॉर है। नहीं, मैंने तो सुबह ट्वीट भी किया था और ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि दरअसल बीजेपी के अंदर गैंगवॉर शुरू हो गया है। एक बात तो साफ हो गया कि चाहे कोई अपराध करे, लेकिन अगर वो अपना है तो उसकी हम मदद करेंगे। आज आधी रात से पेट्रोल 64 पैसे प्रति लीटर महंगा हो जाएगा, लेकिन डीजल 1 रुपए 35 पैसे लीटर सस्ता हो जाएगा। अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 66 रुपए 93 पैसे का और डीजल 50 रुपए 93 पैसे का मिलेगा। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की पत्नी ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव लड़ने के वक्त सोमनाथ ने हलफनामे में पत्नी की संपत्ति का गलत ब्यौरा पेश किया था। Like he has given wrong information about my bank balance, which he couldn't manipulate with the respective bank. Like he has given wrong information about my home loan. केजरीवाल और उपराज्यपाल के टकराव में दफ्तर पर ताला लगने के खतरे से दिल्ली के गृह सचिव धर्मपाल के दफ्तर के बाहर पुलिस का पहरा लगा दिया गया। केजरीवाल ने राजेंद्र कुमार को गृह सचिव नियुक्त किया था। यूपी सरकार के मंत्री और मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल सिंह यादव ने ऐलान किया कि पत्रकार की हत्या के आरोपी मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा को नहीं हटाया जाएगा। बिना जांच के कोई भी मंत्री नहीं हटाया जाएगा। डॉक्टर बनने के लिए कॉलेज में दाखिले की सबसे बड़ी परीक्षा ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। हरियाणा में पेपर लीक होने और नकल के बाद 6.5 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। कोर्ट ने 4 हफ्ते में फिर से परीक्षा कराने को कहा है। हमारे जजेस भी भगवान है इन बच्चों के लिए और इस कंट्री के लिए कि हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया की कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। नो मुन्ना भाईज आर अलाउड इन दिस कंट्री। सॉरी। आज हमें बहुत खुशी मिली है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फेयर डिसीजन लिया है दोबारा से एग्जाम कराने का। वन रैंक वन पेंशन की मांग पर आज दिल्ली के जंतर मंतर समेत देश के कई शहरों में पूर्व सैनिक भूख हड़ताल पर बैठ गए। और जब तक हमारा वन रैंक वन पेंशन इंप्लीमेंटेशन नहीं हो जाता, ये रिले हंगर स्ट्राइक जारी रहेगी। सूखे की आशंकाओं के बावजूद पिछले 4 दिन में मानसून ने रफ्तार पकड़ी है और अब तक जितनी होनी थी उससे 13% ज्यादा बारिश हो चुकी है। औद्योगिक उत्पादन दर बढ़ने और अब तक अच्छी बारिश पड़ने से शेयर बाजार में भी उछाल आया और सेंसेक्स 161 अंक उछलकर 26,586 पर बंद हुआ। निफ्टी 31 अंक उछलकर 8,000 के पार चला गया और 8,014 पर बंद हुआ। 2018 फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने के लिए करो या मरो के मुकाबले में कल भारत गुआम से भिड़ेगा और टीम की कप्तानी सुनील छेत्री करेंगे। ग्रुप में भारत के साथ गुआम, ओमान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान हैं और 5 में 2 ही टीमें आगे जाएंगी। भारत अपना पहला मैच ओमान से हार चुका है।